भारत द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया। भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा कई सालों की मेहनत के बाद तीसरी बार चांद पर जाने की कोशिश की गई है। इस मिशन को चंद्रयान-3 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2019 में चंद्रयान-2 मिशन के तहत सैटेलाइट को चांद पर भेजा गया था, लेकिन कुछ खराबी के कारण वह चांद तक नहीं पहुंच पाया था, जिसके बाद इसरो ने एक बार फिर चांद पर अपने देश का झंडा फहराने का सपना देखते हुए दोबारा भारत सरकार ने चांद पर अपना यान भेजने की कोशिश की है। वहीं यदि चंद्रयान-3 मिशन सफल होता है तो चांद पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर होगा। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया चंद्रयान-3 मिशन बाकी सभी चंद्र मिशन से पूरी तरह अलग माना जा रहा है। चंद्रयान-3 मिशन को पूरा करने में लगभग 15 सालों की मेहनत लगी है। 15 सालों की लगातार मेहनत और रिसर्च के बाद आज भारत सरकार अपना यान चांद पर भेजने में सक्षम हुआ है। भारत के अंतरिक्ष विभाग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। ये यान चंद्रमा पर पहुंचकर वहां की सभी जानकारी इसरो के साथ साझा करेगा। चंद्रयान-3 हमें चांद से जुड़ी जानकारी जैसे कि चंद्रमा की सतह की जानकारी, चंद्रमा के वायुमंडल की जानकारी, चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक खनिजों की जानकारी आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करेगा। चंद्रयान-3 इन सभी चीजों की जानकारी हमारे साथ साझा करेगा, जिन चीजों की जानकारी चंद्रयान-1 द्वारा हमारे साथ साझा की गई थी। चंद्रयान-1 द्वारा भेजी गई सभी जानकारियों का विश्लेषण चंद्रयान-3 के माध्यम से किया जाएगा। चंद्रयान-3 को भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। ये पूरी तरह भारतीय तकनीक के साथ बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान-3 को इस तरह से बनाया गया है कि यह यान जल्द से जल्द चांद की सतह पर लैंड करेगा। चांद पर जाकर झंडा फहराने का यह मिशन तीसरी बार भारत द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं यदि चंद्रयान-3 मिशन सफल होता है तो चांद पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर होगा। इस बार हम चांद पर जाकर सारे विश्व में अपना नाम अवश्य रोशन करेंगे। चंद्रयान-3 भारत की ओर से चलाया गया एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रमा की सतह से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करेगी। चंद्रयान-3 में भारत अपना वैज्ञानिक अध्ययन और खोज अभियांत्रिकी को मजबूत करने के लिए इस बार विक्रम लैंडर और रोवर चांद पर भेजेगा। इस यान में एक ऑर्बिट भी शामिल किया गया है, जो चंद्रमा की सतह की पूरी तरह से निगरानी करेगा। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा ये कोशिश की गई है कि विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड करे और चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक सूचना केंद्र पर भेजें। ये चंद्रयान-3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव सतह पर उतरेगा एवं चंद्रमा से जुड़ी जानकारी अंतरिक्ष केंद्र के साथ साझा करेगा। चंद्रयान-3 को भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये लगभग 40 दिनों के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड होगा। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पानी एवं बर्फ की मौजूदगी की जानकारी, चंद्रमा की सतह एवं उसकी संरचना की जानकारी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी, चंद्रमा में मौजूद वायुमंडल की जानकारी, चंद्रमा में मौजूद प्राकृतिक खनिज एवं विशेष खनिजों की जानकारी। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। आपको चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीरें देखिए। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर बाय 4313 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। हर तस्वीर में चंद्रमा बड़ा और गहरा होता जाएगा। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। इसके बाद 23 की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान-3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास किया गया।
क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास पर लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान 3 इससे पहले 288 by 369,328 किलोमीटर की ट्रांसल्यूनर ट्रैजेक्टरी में यात्रा कर रहा था। अगर यह चांद का ऑर्बिट नहीं पकड़ पाता तो 230 घंटे बाद यह धरती की 5वीं कक्षा वाले ऑर्बिट में वापस आ जाता। इसरो इसे दोबारा चांद पर भेजने का दूसरा प्रयास कर सकते थे। इतिहास देख लीजिए, जिन भी देशों या स्पेस एजेंसियों ने सीधे चंद्रमा की ओर अपने रॉकेट के जरिए स्पेसक्राफ्ट भेजा, उन्हें निराशा ज्यादा मिली है। 3 मिशन में एक फेल हुआ, लेकिन इसरो ने जो रास्ता और तरीका चुना है, उसमें फेल होने की आशंका बेहद कम है। यहाँ दोबारा मिशन पूरा करने का चांस है।